नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो वाक्य शुद्धि से दोस्तों पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सामान्य हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं यहाँ पे उनको हम देखेंगे। और जो वाक्य की शुद्धि करनी होती है दोस्तों, वाक्य अशुद्ध कैसा एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, या तो उसमें क्या होगा दोस्तों, या मात्राओं में गलतियां होंगी, या फिर ठीक है स्त्रीलिंग शब्द होगा कोई, या पुल्लिंग शब्द होगा, वो हमें शुद्ध करना होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, क्रम गलत होगा वाक्यों का। ठीक है, तो इन दो से तीन कारण ऐसे होते हैं जो हमें उनका अशुद्ध का शुद्ध रूप बनाना होता है। और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों, जो कि वनडे एग्जाम होता है आपका। जो भी 20 नंबर की, जिस भी परीक्षा में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, उसमें वाक्य शुद्धि से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। यानी कि ये वाक्य यहाँ पे गलत लिखा गया है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों हमारा। इसका शुद्ध रूप यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होगा, स्वयं काम करो होगा। हाथ से अपना काम, ये तो गलत है दोस्तों बिल्कुल ही। अपने से अपना काम करो, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्वयं से काम करो होगा, या अपना काम स्वयं करो, इसका होगा दोस्तों अपना काम स्वयं करो, या इस वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, कौन सा वाक्य सही है, इसमें कौन सा गलत है। 3 गलत है, 1 सही है, वह बताना है। ठीक है, तो बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरती है। ठीक है, तो बैल चरती है तो नहीं कहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अ, बैल और बकरी घास चरती है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। बैल और बकरी घास चरती है, बैल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलिंग यहाँ पे होगा। तो बकरी के लिए चरती है ठीक है, लेकिन बैल घास चरती है नहीं होगा, बैल घास चरता है होगा, ये भी गलत होगा। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होगा हमारा बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, अगला है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है यहाँ पे। मैंने घोड़ा देखा। ठीक है, मैंने घोड़ा देखा, राम ने कहानी सुनी है, सीता ने खाया, राम ने एक किताब खरीदे। तो खरीदे नहीं होगा, खरीदी होगा, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य हमारा यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अशुद्ध है। मैंने घोड़ा देखा ठीक है, राम ने कहानी सुनी, ये भी ठीक है, और सीता ने खाया, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा यहाँ पे। तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ नहीं होता है दोस्तों, मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ हो सकता है, या फिर मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, ये भी नहीं होगा। सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसका राइट होगा दोस्तों, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, इसका राइट होगा। अगला, इनमें से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है दोस्तों। आज मौसम अच्छा है, कल आज और कल अवकाश रहेगा, कल आज और कल अवकाश रहेगा। मैंने पत्र भेज दिया, ये भी सही होगा यहाँ पे। अब परीक्षा होने वाली है, तो इसका गलत होगा दोस्तों, अशुद्ध होगा इसका। कल आर कल आज और कल अवकाश होगा, तो यहाँ पे यह बिल्कुल ही छाप नज़र आ रहा है, अशुद्ध वाक्य होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले, इनमें इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। तो रसगुल्ले खाए होगा, न कि रसगुल्ला खाया होगा, क्योंकि 8-10 खाए हैं ना। तो ये तो गलत होगा यहाँ पे। तो वाक्य का शुद्ध रूप इसमें अगर देखें तो हमारा प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये भी गलत होगा दोस्तों। और प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले, ये भी क्या होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है, इसका तो राइट होगा इसका, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। राम ने लिख चुका, राम ने लिख चुका है, अशुद्ध, ये गलत होगा दोस्तों। मैं तुमको देखा, ये भी गलत है।
मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए, ये भी गलत होगा। तो इसका राइट होगा दोस्तों यहाँ पे गोपाल ने रोटी खाई, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनना है। यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो अनेक नाम नहीं होगा दोस्तों, अनेकों नाम होगा यहाँ पे। तो सही वाक्य यहाँ गलत होगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, सही वाक्य चुनना है। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, लेकिन इसका होना चाहिए दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं ही, इसका सही होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, मैं अपनी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो इसका राइट होगा यहाँ पे मैं अपने सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा यहाँ पे, ऐसी एकाध बात देखने में आती है, यह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, या फिर वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा एकाध, ऐसी एकाध बात देखने में आती है, ये बिल्कुल अशुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, सही है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते उड़ते दिखाई देते हैं, यानी कि पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, मुझे बड़ी भूख लगी है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना नहीं होगा, बदलनी चाहिए होगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्नेहा ने गीत को 2-4 लड़ियाँ गाईं, ये भी बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। तो इसका हमारा शुद्ध वाक्य होगा केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा इसके लिए। आगे है, निर्देश दिए हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 से 17 के लिए। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया है जिसमें त्रुटि है। ठीक है, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प को चुनना है, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, 3 गलत है, और वो उस एक को हमें चुनना है। तो मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, इसका शुद्ध रूप हमें यहाँ पे ढूंढना है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है होगा इसका, ना कि ड्राइवर को कार चलवाता है। तो मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, इसका राइट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है यहाँ पे, राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। तो पेट भर मिठाई खाई होगा या पेट भर के मिठाई खाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हमारा होना चाहिए, सॉरी, राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। तो इसका राइट होगा दोस्तों राम ने भरपेट मिठाई खाई। ठीक है, तो बिल्कुल शुद्ध होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप देखना है। हम बचपन में वहाँ जाते रहे, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, बचपन तो बीत चुका है, 5 से जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, बचपन तो अब जाऊँगा, अब बचपन में दोबारा तो नहीं लौट सकते। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो इन दोनों में से शुद्ध कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, ये वहाँ के, और ये वाक्य यहाँ पे इसके लिए शुद्ध होगा। अगला है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसके लिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, या फिर जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, या फिर जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पे हमारा जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, यहाँ पे इसका शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, इसके लिए शुद्ध वाक्य पहचानना है। हर व्यक्ति कविता कर
कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, या फिर प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो इसका राइट होगा यहाँ पे हमारा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध होगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता होता तो यहाँ पे क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पे सकता आना चाहिए, ना कि सकते आने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये नौ लगा रखा है, ये नौ नहीं होना चाहिए दोस्तों, कर सकते हैं होता तो यहाँ पे बिल्कुल सही होता। तो इसका सही होगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। आगे है, हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो हेम नरेश को क्या है बनता है, हेम ने नरेश को बोला होता तो सही होता। ठीक है, तो हाँ, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है शब्द, तो इसीलिए दी आया है, पुस्तक दिया नहीं आएगा, पुस्तक दी आएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, तो वही बताना है। एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। वहाँ भीड़ लगी थी, लड़का मिठाई देखकर दौड़ता हुआ घर आया, या फिर मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये बिल्कुल सही है। मैं दर्शन करने आया हूँ, ये भी सही होगा। वहाँ भीड़ लगी थी, वहाँ भीड़ लगी थी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भीड़ लगी थी, हाँ हो सकता है, ये भी सही है। तो अशुद्ध है, तो अशुद्ध है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण कर सकता हूँ होता तो सही होता। तो इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो मुझसे यह काम स्वयं नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, सही है ये, तो वाक्य अशुद्ध है कह रहा है ना। तो इसका क्या होगा यहाँ पे, किसी आदमी को कानपुर भेज दो, या प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यहाँ पे क्या होगा, अशुद्ध वाक्य होगा। अगला है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है वही बताना है हमें। कच्चे तेल की कीमत घट गई होगा दोस्तों, ना कि गया होगा। पुस्तक मेज पर रखी है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, यह मेरे सपनों का घर है। तो बिल्कुल सही होंगे तीनों के तीनों ऑप्शन, और ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत होगा। कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं होगा, घट गई होता तो यहाँ पे ये सही होता। अगला, आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपने अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी है, अभी मेरे आपको साथ चलना है, ये तो गलत होगा दोस्तों। आपको अभी मेरे साथ चलना है, या अभी मेरे साथ चलना होता है, ये भी गलत होगा। तो इसका सही होगा यहाँ पे हमारा, आपको अभी मेरे साथ चलना है, एकदम शुद्ध रूप होगा वाक्य का। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, तो बिल्कुल गलत वाक्य है। दी गई, दक्षिणा दी गई होता तो बिल्कुल सही होता। 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना कि अशुद्ध और शुद्ध में क्या किन किन चीज़ों से वाक्य अशुद्ध और शुद्ध बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, या वाक्य में क्या है, शब्द ही गलत जोड़ दिया है। ठीक है, तो पंडित जी को दक्षिणा दी गई यहाँ पे होता तो सही होता। इस 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, 10 आदमियों के रुकने का होता, बिल्कुल सही होता।
वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, आपका दर्शन करने आए थे। तो इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप होगा दोस्तों, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। ये वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। आगे है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों इसमें? सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता यह कही या सीता यह कहा? सीता ने यह कहा बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध रूप होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गए बिल्कुल गलत होगा। मेरी प्राण निकल गई ये भी गलत होगा। प्राण निकल गए होता है, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द है प्राण, ना कि स्त्रीलिंग है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, तो मेरे प्राण निकल गए, ठीक है, तो मेरे प्राण निकल गए, तो बहुवचन में यूज होता है दोस्तों प्राण, ना कि एक वचन शब्द है। तो इसका राइट होगा यहाँ पे मेरे प्राण निकल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। व्यायाम, गाने का व्यायाम नहीं होता दोस्तों, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन से दोस्तों, कैसे लगे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? 26 क्वेश्चन देख लिए। कुछ 45 क्वेश्चन हैं इसमें दोस्तों, तो इस चैप्टर में, तो इनको आप ज़रूर से याद कर लें, ठीक है, अच्छे से देखें और नोट बनाएं, नोट करके ज़रूर से लिखें, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको उस चीज़ से ज़रूर से फ़ायदा होगा। और 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से 1 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है वाक्य शुद्धि से। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल क्लियर करके जाना। अब जब भी एग्ज़ाम होगा आपका, अभी तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसी भी आई हुई हैं दोस्तों, तो प्रिपरेशन अच्छे से करें और ये हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने उसमें भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर से वॉच करें। और हिंदी में कौन कौन से वहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं आयोग के द्वारा, वो भी आप वहाँ पे ज़रूर से देखें और उसी आधार पर आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।